आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के बारे में। ठीक है जी, इसका मतलब या इस टॉपिक के बारे में हम क्या डिस्कस करेंगे। इसमें जी हम ये डिस्कस करेंगे कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती कि उसमें से गुजर सके, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसको हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पता होना चाहिए। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे ये जो लाइन नज़र आ रही है, ठीक है जी, ये वाली, ये बेसिकली क्या है, दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास। और इसमें से आप देख सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है जी, बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल क्यों होती है, अगर हम इसके डेप्थ में जाएं और अगर हम इसको स्टडी करना चाहें तो हम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हमारे पास मौजूद होते हैं पोर्स। ठीक है जी, सुराख मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो ये सुराख जो होते हैं इनका साइज इतना होता है कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास हो सकते हैं और कुछ जो बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं हो सकते। तो इसकी वजह से ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, कि इसमें हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को सेपरेट कर देते हैं किस चीज़ से, वायरस से। ठीक है जी, बैक्टीरिया को हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं किस चीज़ से, वायरस से। कैसे? वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वायरस बेसिकली स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो वो वायरस जो है वो इन पोर्स में से निकल जाते हैं। ठीक है जी, और बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास एक साइड पे रह जाती है, जिसकी वजह से हम बैक्टीरिया को ऑब्टेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, और उसको हम किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसी सेमी परमिएबल को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ में, वाटर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसे जब हम आपको पढ़ा रहे थे ऑस्मोसिस में, तो हमने आपको ये बात बताई थी कि ऑस्मोसिस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इज वाटर, जो H2O का मॉलिक्यूल है वो इन पोर्स में से गुजर जाता है, जबकि जो बाकी जो हमारे पास, क्योंकि क्या है, दैट इज वाटर ट्रीटमेंट, हमने इसको वाटर को ट्रीट करना है, वाटर को साफ करना है, तो वो जो जरासीम हैं, वो जो बैक्टीरियाज हैं जो कि इसमें से पास नहीं हो सकते, वो एक साइड पे रह जाएंगे, और जो हमारे पास साफ पानी है दैट इज H2O, उसको हम हासिल कर लेते हैं, और इस तरह हम इसको वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, साल्ट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किस चीज़ से, वाटर से। ठीक है जी, साल्ट को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं किस चीज़ से, वाटर से। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। आप देख सकते हैं जी, हमारे पास एक स्क्रीन में हमने समझ लें एक सिस्टम सा बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास ये क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ से हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट साल्ट्स मौजूद होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इस सेमी परमिएबल को क्रॉस कर लेंगे, जबकि जो साल्ट के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी ही जगह पर या हमारे पास अपने ही एरिया में रह जाते हैं, और हम ऑब्टेन कर लेते हैं किस चीज़ को, प्योर वाटर को हासिल कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस तरह हम इसकी एप्लीकेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, वो स्टडी कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के बारे में।